एफआर लेवल की रेशियो एनालिसिस में एक और चीज बहुत आती है, वो ये है कि पेरेंट कंपनी के पास बहुत एक्सेस कैश है और वो चलता हुआ बिजनेस यानी एक सब्सिडरी खरीदना चाह रही है, और अब आपके पास 2-3 सब्सिडरीज गिवन है, उसमें से आपको एक आध पिक करनी है। तो अब उसमें ये केस होता है कि जिस कंपनी को आप बाय करने जा रहे हो ना, वो ऑलरेडी लोन में है और उसकी लोन रीपेमेंट डेट बहुत करीब है, 1.5-2 साल के अंदर उसको लोन रीपे करना है। तो अब इस पर आपको कमेंट्री करनी होती है कि भाई सबसे पहले जब सब्सिडरी ने लोन लिया हुआ है और उसको लोन रीपे करना है, तो उसकी एसेट साइड तो देखो उसके पास कैश है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल एसेट साइड क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था एसेट साइड गिवन नहीं थी, तो आपने लिमिटेशन के अंदर क्वेश्चन में ये बात लिख देनी है कि भाई ये एसेट साइड गिवन नहीं है, ये एक लिमिटेशन है, वरना हम इस पर और डिटेल बात करते हैं। नंबर 2, आपने ये भी बात इस पर कर सकते हो कि अगर एस कंपनी के पास लेटर से कैश है ही नहीं, तो फिर एस कंपनी को मजीद लोन लेने के लिए या तो कोई नया लोन लेने के लिए या रोल ओवर करने के लिए आपको कोई सिक्योरिटी देनी होगी। तो क्या एस कंपनी के पास इतने एसेट्स मौजूद हैं? और अगर एस कंपनी के पास कुछ नहीं है, तो अल्टीमेटली अब मालिक तो ये बन गए पेरेंट कंपनी, तो इनको पीछे सहारा देना पड़ेगा, तो इनको फिर अपनी गारंटी देनी पड़ेगी। पेरेंट कंपनी को कई बार गारंटी देनी पड़ती है एस कंपनी के लोन के लिए, या पेरेंट कंपनी ने कैश इंजेक्ट करना होगा, यानी और इक्विटी इंजेक्ट करनी होगी इस सब्सिडरी कंपनी के अंदर, या लोन देगी या जो भी है, नहीं पेरेंट कंपनी को पैसों का बंदोबस्त करना होगा। तो अब अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना कि अभी पेरेंट कंपनी $5 मिलियन में खरीद रही है ये कंपनी, चलती हुई कंपनी, और एस कंपनी के ऊपर ऑलरेडी लोन 2 मिलियन का है, तो आप यूं बोलोगे कि करीब 2 मिलियन और देने, तो अल्टीमेटली 7 मिलियन की तैयारी पकड़ो। थैंक यू।